नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपम देवनाथ, फिजिकल थेरेपिस्ट। आज फिर से डिस्कस करने वाले फेशियल पॉलिसी लेके। आज का टॉपिक है फेशियल पॉलिसी के बाद फेस एक तरफ क्यों बेंड हो जाता है। मैं बहुत पेशेंट को देखा हो, ट्रीटमेंट करने के बाद उनका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हुआ है, मसल कॉन्ट्रैक्शन भी आ गया, पर फेस अभी भी एक साइड बेंड हुआ है। ये क्यों होता है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी क्या है और इसका प्रिवेंशन क्या है। एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं फेस एक तरफ क्यों बेंड हो जाता है। हम लोगों का फेस में दो फेशियल नर्व रहता है, राइट में एक, लेफ्ट में और एक। राइट का फेशियल नर्व राइट हाफ का माने इसका मतलब इस साइड का मसल को सप्लाई करता है, लेफ्ट का नर्व भी इस साइड का मसल को कंट्रोल करता है। अभी कुछ डिजीज की वजह से एक साइड का फेशियल नर्व वीक हो जाएगा तो उस साइड का मसल भी वीक हो जाता है। तब क्या होता है, दूसरा साइड मसल तो ठीक है, तब ये नॉर्मल साइड का मसल पैरालाइज्ड मसल को अपने की तरफ खींच लेता है, पुल करके अपने की तरफ लेके जाता है, इसलिए फेस एक साइड बेंड हो जाता है। ऐसा हो जाता है। ये फेशियल पॉलिसी का सबसे बुरा साइड इफेक्ट और रेसिडुअल पॉलिसी होता है, इसलिए इसको पहले से ही, इसका मतलब एक्यूट कंडीशन रहते रहते इसको करेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। तो आपको समझ में आ गया फेस क्यों एक तरह बेंड हो जाता है। अभी इसका ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। फेशियल पॉलिसी के कंडीशन एक्यूट कंडीशन में रहेगा, उसका मतलब 2 से 3 हफ्ते के अंदर रहेगा, तो फेशियल स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ फेशियल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, फेशियल मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेचिंग। नॉर्मल साइड जो मसल है उस मसल में कॉन्ट्रैक्चर आना स्टार्ट होता है, इसलिए उस मसल का स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करेगा कोई क्वालिफाइड थेरेपिस्ट। पेशेंट को भी थोड़ा थोड़ा दिखा दिया जाता है, पेशेंट मिरर के सामने बैठ के कुछ एक्सरसाइज, कुछ स्ट्रेचिंग, कुछ मसाज अपने आप कर पाएंगे। ये होता है ट्रीटमेंट पार्ट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब बेंड हो जाना पहले से हम लोग प्रिवेंट कर पाएंगे तो बाद में ये रिकवरी चांस बहुत अच्छा होता है। तो आप कैसे प्रिवेंट कर पाएंगे ये फेस एक साइड बेंड हो जाना। नंबर 1 है सेल्फ अवेयरनेस। पहले आपको पता होना चाहिए फेस क्यों एक साइड बेंड हो रहा है और क्या क्या काम करने से ये फेस और ज़्यादा बेंड हो जाएगा। काम मतलब फेशियल पॉलिसी के बाद आपको रेस्ट में रहना चाहिए, घर में नहीं, फेस को रेस्ट में रहना होता है। इसका मतलब ज़्यादा ऊंचा लैंग्वेज में बात मत कीजिए, ज़्यादा हार्ड फूड मत खाइए, सॉफ्ट सेमी सॉलिड फूड खाने का कोशिश कीजिए। ज़्यादा लाफिंग अच्छा नहीं है, मूवीज़ देख के ज़्यादा इमोशनल होना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब आप फेस का जितना मूवमेंट करने का कोशिश करेंगे उतना फेस एक साइड डेविएट हो जाएगा। पर जो एक्सरसाइज करना है वो आपको करना होगा। एक्सरसाइज इज डिफरेंट, एक्सरसाइज से आपका फेस डेविएट नहीं होगा। एक्सरसाइज छोड़ के थेरेपिस्ट आपको जो गाइडलाइन दे देंगे वो छोड़ के एक्स्ट्रा कुछ मत कीजिए। ज़्यादा फेस का मूवमेंट मत कीजिए, ज़्यादा लाउड वॉइस में बात मत कीजिए, ज़्यादा लाफिंग, ज़्यादा रोना, ज़्यादा इमोशनल हो जाना, ये सब मत कीजिए। ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 2 से 3 हफ्ता इसको जितना मिनिमम हो सके उतना कीजिए। नंबर 2 है एक स्प्लिंथ मिलता है, उसको फेशियल पॉलिसी स्प्लिंथ कहता है। अफेक्टेड साइड में माउथ में देख के कानों तक चला जाता है, ये ऐसे खींच के रखता है। वो स्प्लिंथ आपको यूज करना होगा। वो स्प्लिंथ यूज करने से क्या होगा, नॉर्मल साइड का मसल आप खींच के अपने की तरफ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि स्प्लिंथ उसको प्रिवेंट कर देगा। नंबर 3 है टेपिंग। ये क्वालिफाइड थेरेपिस्ट ही कर पाएगा। उन्होंने एडेसिव टेप दे के कुछ डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में टेपिंग करना होता है। उसमें क्या होगा,
अपोजिट साइड नॉर्मल मसल पैरालाइज्ड मसल को खींच नहीं पाएगा। मैं टेपिंग लेके और एक वीडियो बाद में तैयार करूंगा, पर यह टेपिंग बहुत इफेक्टिव है। एक बार टेपिंग करने के बाद एक हफ्ता रह सकता है, इसलिए एवरी वीक में एक बार वो टेपिंग को चेंज करना होता है। इसमें पानी भी दे सकते हैं, पानी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये टेपिंग घर में रहेगा, एक बार थेरेपिस्ट अप्लाई कर देगा, उसके बाद ये टेपिंग आपको लेके घर में चला जाना पड़ेगा। एक हफ्ता बाद आके फिर से वो टेपिंग को चेंज करके नया टेपिंग देना होता है। और लास्ट 4 है स्ट्रेचिंग। अपने आप को मिरर के सामने बैठ के नॉर्मल मसल में स्ट्रेचिंग करना होगा। क्वालिफाइड थेरेपिस्ट आपको दिखा देगा, ये आपको अपने आप करना पड़ेगा। कुछ कंडीशन है जिसमें मसल स्पैज़म इतना ज़्यादा हो जाता है कि बोटॉक्स इंजेक्शन का ज़रूरत होता है, पर ये बहुत बाद क्रॉनिक हो जाने के बाद 1 साल 6 महीना 8 महीना 1 साल के बाद तो आपको समझ में आ गया प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसका मतलब जब भी आपको ये फेशियल पॉलिसी होगा, एक्यूट कंडीशन में होगा, तो आपका कोई रिलेटिव व फ्रेंड को होगा, उसको जितना जल्दी है बोल दीजिए ये प्रिवेंट करना होगा। ये टेक्निक है, इसको जितना जल्दी है प्रिवेंट करना होगा। इसमें उनको भी फ़ायदा है क्योंकि ज़्यादा देर तक ट्रीटमेंट करने का ज़रूरत नहीं होगा। ऑटोमेटिकली मसल पर जब आ जाएगा तब फेस फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोगों का कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दे के आपको बता दूंगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है।